हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इस शॉर्ट कोटी की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वीडियो को एंड तक देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। और इस कोटी के साथ, इस शॉर्ट जैकेट के साथ जिस ड्रेस को रेडी किया है, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो आप अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, और मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी। तो ये देखिए, हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लिया है। इस बॉर्डर को हमने फ्रंट साइड में रखेंगे, तो इसके लिए इस तरह से फोल्ड किया है। और सेम बराबर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके 4 फोल्ड में रखेंगे फैब्रिक को। तो सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे, लेंथ की नाप लेंगे। लेंथ हमारा रहेगा कोटी की 15 इंच, और नीचे की फोल्डिंग के लिए हम 1 इंच लेंगे, और ऊपर की स्टिचिंग मार्जिन के लिए 1/2 इंच लेंगे। तो 1.5 इंच हम रखेंगे मार्जिन। और हम इसकी शोल्डर लेंगे 7 इंच, और आर्म होल रखेंगे हम 7.5 इंच। और यहाँ 1/2 इंच शोल्डर की डाउन देंगे, शोल्डर की डाउन 1/2 इंच रखेंगे। और नेक की 3 इंच पे हम निशान देंगे, और इस तरह से लाइन मिला के हम चेस्ट की नाप लेंगे। तो चेस्ट हम रखेंगे 10 इंच। बाकी जो रह गया है ये मार्जिन ले लेंगे। तो अब इस तरह से आर्म होल पे राउंड शेप दे देंगे, और इसकी वेस्ट हम रखेंगे 9.5 इंच। अब इन सब को लाइन मिला देंगे, जहां निशान लिया है लाइन मिला के हम कट कर लेंगे। तो अब अलग करके दोनों पार्ट्स को हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की विड्थ हम 3 इंच रखेंगे दोनों पार्ट्स की, और बैक नेक हम इस तरह से 1 इंच, तकरीबन 1 इंच पे इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेंगे। तो स्टैंड कलर रहेगा हमारा जैकेट की, तो इस तरह से 1 इंच देंगे। और फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे अब। तो फ्रंट नेक की विड्थ हम 3 इंच रखेंगे, और डीप हम 3 इंच रखेंगे नेक की। और फ्रंट आर्म होल को हम इस तरह से थोड़ा डीप शेप दे के कट कर लेंगे। अब हम इस निशान को दूसरी साइड पे भी मार्क कर लेते हैं सेम बराबर। अब यहाँ एक कट्स लगा देंगे, और नीचे की तरफ तो फोल्ड कर लेंगे, तो कट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इस तरह से फ्रंट साइड में इस तरह से फोल्ड लगा देंगे, दोनों पार्ट्स में इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिच लगा देंगे। अब इस पार्ट को लेंगे और इसके नीचे की तरफ से हम फोल्ड लगाएंगे और स्टिच करेंगे। अब नीचे की फोल्डिंग के लिए 1 इंच रखा है, तो हम इस तरह से 1/2 इंच पे फोल्ड करेंगे, और एक फोल्ड करके हम स्टिच लगा देंगे।
तो फ्रंट साइड के दोनों पार्ट को हमने इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा दिया है। अब हम बैक पार्ट के नीचे की तरफ इस तरह से सेम हाफ इंच पे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके और एक फोल्ड लगा के स्टिच लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट्स को हम शोल्डर पे स्टिच लगाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से हम फैब्रिक को सीधी करके रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से रखेंगे और सीधी करके रख के हमें पहले शोल्डर पे एक स्टिच लगाना है। तो दोनों तरफ हम इस तरह से लगा देंगे। राइट साइड में हम एक स्टिच लगाएंगे, उसके बाद इसको पलट के ताकि हमारा धागे बाहर निकल के नहीं आए। तो इसके लिए हमने एकदम किनारे पे एक स्टिच लगाएंगे सबसे पहले। अब हम इसको पलट देंगे, इसकी अंदर की तरफ करेंगे और इसकी ऊपर एक स्टिच लगाना है ताकि हमारा जो अंदर की तरफ धागे गया है ये बाहर नहीं दिखे। इस तरफ से हम एक स्टिच लगाएंगे शोल्डर पे। अब हम स्टिचिंग की वजह से कम ज़्यादा हुआ है जो नेक की तरफ से, इसको सीधी करेंगे। सीधी करके हम कट कर लेंगे और नेक की हम बीच में एक कट्स लगाएंगे मिडिल में। तो इस तरह से नेक की हम जो तिरछा है, जो कम ज़्यादा हुआ है, इसको हम कट कर लेंगे। अब हम नेक की नाप लेंगे। तो कॉलर के लिए हम नेक की नाप लेंगे। तो यहाँ हमारा 15 इंच आ रहा है हमारा नेक की नाप। तो अब सेम इसी साइज का हम 15 इंच लेंथ और 2 इंच विड्थ तक पेस्टिंग पेपर कट कर लेंगे, बकरम पेपर कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये 2 इंच और 15 इंच लेंथ, और इसके बीच में इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हम कलर के लिए कट करेंगे। तो कलर की नाप हमें कैसे लेनी है ये देखिए, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे बीच में और इसको इस तरह से रखेंगे। सबसे इजी तरीका है ये। तो इस तरह से हम रखेंगे इसको। तो नेक के नीचे इस तरफ से बकरम को रखेंगे और रख के हमें शेप ड्रॉ कर लेंगे नेक की। तो पेन की मदद से हम इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेंगे नेक की। तो ये देखिए हमारा शेप अच्छे से आ गया है। अब इस तरह से हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ 1 इंच आ रहा है तो सेम 1 इंच इसी तरह से 1 इंच 1.1 इंच आ रहा है। तो इसी तरह से 1 इंच शेप दे के हम इसको कर्व लाइन ड्रॉ कर देंगे, राउंड शेप दे देंगे। तो अब हम इसी मार्क पे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बकरम कट हो गया है। इस तरह से हमारा शेप आ गया है। अब हम इस तरह से एक फैब्रिक पीस लेंगे और इस तरह से इसको ऊपर प्रेस लगा देंगे। तो ये देखिए हमने प्रेस लगा दिया है और इसके किनारे पे मार्जिन लेते हुए हमें इस तरह से कट कर लेनी है। और यहाँ जहाँ राउंड शेप है तो यहाँ छोटे छोटे इस तरह से कट्स लगा देंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे।
तो ये देखिए हमने इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा दिया है। अब हम दूसरी और एक स्ट्रिप लेंगे, फैब्रिक पीस लेंगे और लेके सेम इसकी मेज़रमेंट से हम और एक पीस कट कर लेंगे मार्जिन लेके। अब हम इसके ऊपर रख के एकदम किनारे पे बकरम के ऊपर स्टिच नहीं लगानी है, बकरम की एकदम किनारे पे हमें इस तरह से स्टिच लगानी है। अब हम सिर्फ स्टिचिंग मार्जिन रखे हमें इस तरह से शेप कट कर लेनी है और यहाँ से छोटे कट्स लगा देंगे। अब इसको इस तरह से हम पलट देंगे और नाखून से अच्छे से इसको सीधी कर लेंगे। आप प्रेस भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। और यहाँ पे भी हम सिर्फ स्टिचिंग मार्जिन रख के हम जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको कट के अलग कर लेंगे। अब इसको नेक पे इस तरह से एकदम किनारे पे ये देखिए इस तरह से स्टिच लगाना है। अब इसको इस तरह से अंदर डालेंगे इस फैब्रिक को और इसके किनारे पे इस तरह से टॉप स्टिच लगा देंगे। इसको घुमाते हुए इसकी ऊपर पे भी इस तरह से स्टिच लगानी है। तो ये देखिए हमारा कलर रेडी हो गया है। अब हम इसकी आर्म होल की तरफ स्टिच करेंगे। तो ये स्लीवलेस रहेगा और आर्म होल की तरफ हम उरेप कार्ड से पट्टी कट करेंगे। इस तरह से लेंगे फैब्रिक को और इसी तरह से तिरछा करके रखेंगे और उरेप कार्ड से हम 2 पट्टी कट करेंगे आर्म होल के लिए। और इस पट्टी को इस तरह से कट करके हम आर्म होल पे लगा देंगे, स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से उरेप कार्ड से 2 पट्टी हमने कट कर लिया है। इस तरह से एक फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हम आर्म होल पे स्टिच लगा देंगे। और यहाँ राउंड शेप है तो राउंड शेप में हमें इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगानी है और कट्स लगा के हमें इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ डाल के हमें फिर से एक स्टिच लगा देनी है। आर्म होल को हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हम साइड की फिटिंग्स की स्टिचिंग लगानी है। तो सबसे पहले हम सीधी तरफ से एक स्टिच लगाएंगे, एकदम किनारे पे एक स्टिच लगाएंगे और बाद में इसको पलट के अंदर की तरफ और स्टिच लगाएंगे।
इस तरह से इसको फिर से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, और इस तरफ से देखिए इसी तरह से हमें स्टिच लगानी है। तो इस स्टिचिंग से हमारा क्या होगा, दागे बाहर नहीं उलझेगा, दागे निकल के नहीं आएगा। तो इस तरह की फैब्रिक में दागे उलझती है। तो ये देखिए हमारा कोटी रेडी हो गया है। अब हमें इसकी फ्रंट में क्रॉच स्ट्रिप लगानी है। तो डोरी के लिए डोरी लगाएंगे। फ्रंट में हम इस तरह से एक फैब्रिक को कट किया है और इसको अब फोल्ड करके इस तरह से स्टिच लगा देंगे, और स्टिच लगा के हम इसको छोटे छोटे पीस में कट्स कर लेंगे। तो यहाँ हम कहाँ लगाएंगे स्ट्रिप को, तो इस तरह से हमने कि आप जहाँ आपके हिसाब से दे सकते हैं। आप जहाँ डोरी को लगाना चाहते हैं तो हम 7 इंच पे इस तरह से निशान देंगे, और जितना भी आपको चाहिए हम 2 इंच पे इस तरह से, बाकी सब 2 इंच पे 4 लगाएंगे। तो इस तरह से हमने निशान दे दिया है। अब इस पट्टी को 2 इंच पे हम इसी तरह से पीसेस कट्स कर लेंगे। तो हमारा 8 पीस लगेगा। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें इसको अंदर की तरफ इस तरह से स्टिच लगा देनी है। इसको अंदर रखेंगे, अंदर रख के हमें ऊपर की तरफ हम स्टिच लगाएंगे। तो सेम हमें और 4 दूसरे साइड पे हमें लगा देनी है। तो ये देखिए हमने लगा दिया है। अब हम डोरी लेंगे और डोरी लेके हम इस तरह से क्रॉस में हमें डोरी को अंदर डालनी है। तो डोरी आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस तरह की रैप कट से इस तरह से स्ट्रिप कट किया है और इससे हम डोरी बनाएंगे। तो इस तरह से इसको स्टिच लगाएंगे और धागे से इस तरह से हम इसको डोरी रेडी करेंगे। तो डोरी रेडी हो गया है। अब 3 इंच दुपट्टी लेंगे। पट्टी लेके इस तरह से फ्लावर दुपट्टी लेंगे और लेके हम 3 इंच दोनों तरफ से दुपट्टी कट करेंगे और कट करके हमें फ्लावर बनाएंगे। अब पहले डोरी को इंसर्ट करेंगे और इसके बाद दूसरी साइड को हम फ्लावर लगाएंगे। तो इस तरह से क्रॉस में हमें इसको इसी तरह से अंदर डालनी है। तो इसके बाद हमारा जैकेट रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में फीडबैक दीजिए ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और अब इस साइड पे दूसरी फ्लावर को हम स्टिच करके लगा देंगे। तो इसको लगाने के बाद ये देखिए हमारा कोटी जैकेट, शॉर्ट जैकेट बनके तैयार हो गया है। Thank you friends.